जय माँ काली। हर हर महादेव। आज का विषय है कैसे जाने कि माँ भगवती माँ महाकाली की कृपा आपके ऊपर हो रही है। कैसे पता चलेगा, ये कौन बताएगा। ये अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है तब तो निश्चित रूप से आपको कोई भी बताने वाला नहीं है। लेकिन स्वतः कैसे जान सकते हैं कि माँ आपके ऊपर कृपा कर रही हैं या आने वाले समय में, भविष्य में आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी, यह कैसे जान सकते हैं। तो देखिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम कह सकते हैं कि अगर ये लक्षण हैं आप में तो माँ शायद आपको चुन सकती हैं। उसमें सबसे पहला जो लक्षण है आपका वो कि माँ जैसे ही आपको चुनती हैं, सच्चाई तो यही है कि माँ ही चुनती हैं आपको, आप माँ को नहीं चुनते। जैसे ही माँ आपको चुनती हैं वैसे ही आपके मन में, आप कहीं पे भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपके मन में आप नोटिस करेंगे अचानक से माँ से संबंधित विचार आ रहे हैं। आप माँ के ही विषय में सोच रहे हैं, या कभी कभी ऐसा भी होगा कि कहीं पे माँ की चर्चा चल रही है और आप महसूस करेंगे कि आपके लाइक गूज बम्स जो होते हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ठीक है, सो इस तरीके की चीज़ें आपके साथ होनी शुरू हो जाती हैं। और माँ सबसे पहले धीरे धीरे, जैसे ही आपकी थोड़ी बहुत रुचि होगी, आप उनकी चीज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे, उनके विषय में सोच ही रहे होंगे कि कैसे क्या किया जाए। अभी आप शुरू ही करने वाले होंगे, तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो आज मैं बताना चाहता हूँ और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होगी। एक तो ये कि माँ आपको कभी न कभी देर अबेर अपने छोटे छोटे रहस्यों में उलझा करके रखेंगी। अचानक आपको सपने में कोई काली स्त्री दिख सकती है। सपने में 2-4-6 महीने पहले से बहुत पुराने पुराने मंदिर आपको दिख सकते हैं। शमशान दिख सकता है आपको। ट्रेन दिखाई देगी, खूब लंबी लंबी ट्रेन्स दिखती हैं कि आप कहीं जा रहे हैं और आप उसमें सवार हैं कि नहीं सवार हैं। यह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत लंबी लंबी ट्रेन है जिनको आप देख रहे हैं। और अगर शमशान देख रहे हैं तो शमशान में आपको जैसे भय नहीं लगेगा, लेकिन आप ये देखेंगे कि आप बीचों बीच शमशान के खड़े हैं या चिताएं जल रही हैं, वहाँ आप खड़े हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप शमशान काली की ही कृपा आपके ऊपर होने वाली है, क्योंकि जो दक्षिणेश्वर काली हैं वही शमशान काली हैं। खाली अंतर इतना है कि जब आपकी पूजा करने का तरीका बदल जाता है, तामसिक हो जाता है, शमशानिक हो जाता है, तब उस कंडीशन में ही माँ शमशान काली की कृपा होती है। अदरवाइज़ अगर आप सात्विक तरीके से चलते हैं, माँ को घर में विनती करके चलते हैं कि माँ हमेशा सात्विक रूप में चलो, मेरी ऐसी औकात नहीं कि मैं किसी भी प्रकार के तमस में डूबा रह सकूं, और इस तरीके से अगर आप प्रार्थना करते हैं और कोई भी तामसिक कार्य नहीं करते हैं तो माँ जो है पूर्णतः आपको सहयोग करती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि माँ तो माँ है। तो शमशान आपको दिखाई देगा और शमशान में दिख सकता है कि ढेर सारी चिताएं जल रही हैं और आप वहाँ पे खड़े हैं। तो ये जो है कुछ बड़े विचित्र से अनुभव हैं। और बड़े मज़े की बात यह है कि इसमें जो भी जिनके ऊपर भी माँ की कृपा होती है उनको स्वतः भय नहीं लगता, बल्कि उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि इस तरीके का सपना मैंने क्यों देखा। वो तो पता ही तब चलता है जब 6 महीने 1 साल के बाद आपके साथ कुछ नया घटित होता है, तब आपको समझ में आता है कि अच्छा, ये सारा का सारा जो था वो माँ के संकेत थे। बड़े पुराने मंदिर दिखाई देंगे, उस मंदिर में आपको हो सकता है हनुमान जी की मूर्ति दिखाई दे, हो सकता है आपको बाबा भैरव की मूर्ति दिखाई दे, सिंदूर से और देशी घी से जैसे पुते हुए हनुमान जी होते हैं, जिसको बोलते हैं हनुमान जी का चोला चढ़ा हुआ है। इस तरीके की मूर्तियाँ सपने में दिखाई देंगी, क्योंकि माँ के आगे चलते हैं ये। तो ये निश्चित रूप से ये सब संकेत में आपको दिखाई देगा। कुछ एक और चीज़ें हैं जो बताना उचित नहीं है। जैसे मान लीजिए आप, फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको बता ही देता हूँ। जैसे आप मान लीजिए कभी बैठे हुए हैं अचानक से और आपको एकदम ऐसी सुगंध आएगी जो मदमस्त करके चली जाएगी। ठीक है,
तो माँ दक्षिणेश्वर काली का जब भी आपके ऊपर कृपा होगी, या माँ आपके आसपास होंगी, या उनकी ऊर्जा आपके आसपास होगी, या उनकी माँ की जो सहचरी योगिनियाँ हैं वो जब आपके आसपास होंगी, तो आपको इस प्रकार का कहीं न कहीं जो है वो महसूस होना शुरू होता है। एक अजीब सी सुगंध आएगी और आपको बस मस्त करके चली जाएगी, ठीक है। या आप कहीं बैठे हुए हैं और माँ के विषय में सोच रहे हैं और अचानक ज़ोर से हवा का झोंका आएगा और चला जाएगा, ठंडी हवा का झोंका। आप बैठे हुए हैं और आपको लगेगा कि आपके पैर जो है वो धीरे धीरे बर्फ़ रखा गया है, छोटा छोटा बर्फ़ का टुकड़ा रखा गया है आपके पैरों के नीचे। तो ये सब कुछ एक आध ऐसे लक्षण हैं जिनको आप जान सकते हैं कि माँ की कृपा प्राप्त हो रही है। और आप कहीं पे भी रहें, आप भूल नहीं सकते, आप नहीं भूल सकते, दरअसल वो आपको भूलने नहीं देंगी अपने बारे में, कि आप उनको एक सेकंड के लिए भी विस्मृत करें। माँ ऐसा नहीं चाहती, माँ बस यही चाहती हैं कि हमेशा उनका लाल उनके बारे में सोचता रहे और वो अपने लाल को निहारती रहें। ये माँ की कामना है कि एक बच्चा हमेशा मस्त रहे, प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो भी करे मन वचन कर्म से वो सत्य का कहीं न कहीं मतलब सत्यता से प्रामाणिक हो, है ना, कुछ चीज़ें इधर उधर ना हो। तो ये सब जो अगर प्रमुख लक्षण हैं आप महसूस करते हैं, तो आप निश्चित रूप से ये जान लीजिए कि अगर इस तरीके का सपना आपने देखा हुआ है तो देर सवेर कभी न कभी माँ की आपको कृपा प्राप्त होने ही वाली है और होगी। उसमें आपको कोई जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि माँ तो ऐसे ही कहा गया है माँ को कि उग्राति उग्रा और सौम्याति सौम्यम, है ना। तो मतलब उग्र से भी उग्र हैं और सौम्य से भी सौम्य हैं। तो उनको जानने के लिए, उनको समझने के लिए, उनका आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए बहुत बहुत वेग से माँ आती हैं। मतलब अगर आपने देखा होगा जनरली कि माँ की सवारी भी किसी को आती है, हालांकि सवारी तो इतनी सामान्य सी चीज़ नहीं है कि सभी के ऊपर आए। मुझे लगता है, या मैं क्या कहूँ, कुछ तो कहने जैसा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि शायद 10 लाख 20 लाख लोगों में से किसी एक के ऊपर स्वतः सवारी आती है, जिसके ऊपर माँ सच में प्रसन्न होती हैं और स्वयं से आती हैं। मैं ऐसी सवारियों की, ऐसी कृपा दृष्टि की बात नहीं कर रहा हूँ जो आज के समय में गुरु के द्वारा प्रदत्त हैं, ठीक है। तो गुरु कृपा से भी आती हैं माँ, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन माँ सबसे अच्छी बात यही है कि अगर स्वतः आपके ऊपर प्रसन्न हो रही हैं, ये ज़रूरी नहीं कि सवारी, अभी आज के समय में एकदम उल्टी गंगा बह गई, सब सोचते हैं कि मेरे को भी सवारी आ जाए, मेरे को भी सवारी आ जाए। अधिकांश लोगों की यही सोच है, लेकिन माँ जानती हैं कि क्या उचित है और क्या ठीक रहेगा, ठीक है। तो उसके विषय में कभी दोबारा बात करेंगे, लेकिन आप ये मान के चलें कि माँ की कृपा जब भी आपके ऊपर होगी तो बहुत तीव्र गति से होगी, है ना। उनका वेग ही ऐसा बहुत प्रचंड वेग है। तो केवल सवारी की ही बात नहीं, आपके जीवन में भी अगर उनके प्रति आपके हृदय में प्रेम जागृत हो रहा है तो आप बहुत समय नहीं लगाएंगे। मतलब ऐसे समझ करके चलिए कि बहुत तेज़ी से आप डूबना शुरू कर देंगे उनकी भक्ति में, उनके बारे में कहीं पे भी रहेंगे, आपके मन में वो आपको याद दिलाती ही रहेंगी, ठीक है। आप सोते सोते कभी उनके बारे में सोचते सोचते सो जाएंगे। हाँ, कभी किसी दिन अगर आपकी यह इच्छा हुई कि आप माँ को देखना चाहते हैं, या आप माँ को जानना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं, या कौन से मंत्र का जप करें, या किस तरीके से माँ के और नज़दीक जाएं, तो ये आप माँ के सामने ही बैठ करके सच्चे हृदय भाव से, अगर आपको लगता है कि आपकी भक्ति इतनी गहरी है जिसमें आप बहुत भावुक हो जाते हैं, आपकी आंखों से आंसू निकलना शुरू होते हैं, तो ये सब बहुत ही शुभ लक्षण है। और ये समझ करके चलिए कि कहीं न कहीं माँ भी आपको उतना ही आकर्षित कर रही हैं जितना आप माँ में रुचि ले रहे हैं। तो माँ काली की अधिकांश भक्तों के या कह सकते हैं साधकों के साथ ये चीज़ें होती ही हैं कि वो एकदम माँ के सामने जाते ही 1 सेकंड के अंदर आंखें भर जाती हैं। तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी लक्षण मैंने बताए, ये मतलब आप समझ के चलिए कि ऐसे लक्षण हैं जिनमें आप बहुत आसानी से समझ ही जाएंगे कि बस माँ ने अभी आपको माँ के ही शरण में जाना है, अभी दूसरे किसी के शरण में नहीं। क्योंकि माँ जो है वो त्रैलोक्य की अखिलेश्वरी हैं, है ना।
वही आदि हैं, अंत हैं, मध्य हैं, सारी चीज़ें उन्हीं से संचालित हो रही हैं। वही सारी चीज़ों की जननी है, जगत जननी कहते हैं माँ को। तो जब एक कह सकते हैं कि ऊर्जा अपने रूट से जुड़ती है, अपने जड़ों से जब जुड़ती है, तो उसके साथ उसका जो लगाव होता है वो बहुत गहरा हो जाता है। जैसे आपको भले ऐसा हो आपके साथ कि कहीं किसी के साथ में बहुत पुराना रिश्ता है और आपको 10 साल बाद भी पता चले, और ये पता चले कि वो आपकी मासी का लड़का है, मासी यानी मौसी का लड़का है, या आपकी बुआ का लड़का है, और वो 15 साल या 20 साल बाद पता चले, तो आपके मन में अचानक से भाव प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वैसे ही माँ के प्रति आपका जो भाव है ना, वो इतना गहरा दिन प्रतिदिन होता जाएगा, इतना गहरा होता जाएगा, इतना गहरा होता जाएगा कि एक पल के लिए जिससे आपने जन्म लिया है उसके पैरेलल आ जाएगा, या मैं तो कहूँगा कि उससे भी ज़्यादा आपको प्रेम हो जाएगा माँ से। आपकी जो सांसारिक माँ है उनमें और जो माँ काली है उनमें कोई भेद नहीं रह जाएगा। दोनों एक जैसी लगेंगी, दोनों एक जैसे सुंदर दिखाई देंगी, दोनों में एक जैसा प्रेम हो जाएगा, दोनों को एक जैसी चीज़ें। जैसे अगर आप कहीं कभी कुछ सामान लेने जाएंगे, अपनी माँ के लिए साड़ी लेने जा रहे हैं, तो आपके मन में अचानक से विचार आ जाएगा कि मैं माँ के लिए भी ले चलूँ। कुछ भी जो भी चीज़ें आप अपने घर पे जैसे ले आते हैं, अगर मान लीजिए आप घर पे माँ की सेवा करते हैं, तो आप बाहर से कहीं पे भी आएंगे तो अपने आप माँ के पास चले जाएंगे, खींचे चले जाएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें समय के साथ धीरे 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 भाव और प्राण और आत्मा, ये सब का सब धीरे धीरे आपको समर्पित करते जाना होगा। समर्पित करते क्या जाना होगा, वो समर्पित करवा ही लेती हैं। उसमें हमारा और आपका कोई योगदान नहीं है, कोई योगदान नहीं है कहीं पे भी। लेकिन ये चीज़ें इस तरीके से आपके जीवन में चलती चली जाएंगी कि सुबह जब आपकी आँख खुलने वाली होगी, उसके 15-20 मिनट पहले ही आपके मन में बस माँ दिखना शुरू हो जाएंगी, या ऐसा कह सकते हैं कि माँ का जो चित्र है जिसकी आप पूजा करते हैं वो आपको दिखेंगी। ये सारे के सारे मेरे अपने पर्सनल अनुभव से ही प्राप्त है, जो भी मैं आपको यहाँ पे बताने की चेष्टा कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहीं से भी कुछ भी चीज़ें कहीं से भी सुन करके और ऐसे बताने का कोई मतलब भी नहीं होगा वो, और वो किसी के लिए लाभदायी भी नहीं है। तो आप इन चीज़ों को अगर आप महसूस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि ऐसा आपके जीवन में हो रहा है, तो धैर्य रखें, इंतज़ार करें। माँ को अगर आपके जीवन में आना है तो वो आगे आने वाले 6 महीने में, 3 महीने में, 1 साल के अंदर वो सब चीज़ें आपके सामने साफ साफ हो जाएंगी। और इसमें ट्रेन का मतलब ये नहीं कि बहुत सारे लोग कभी कभी अचानक से सुन लेते हैं कि मैंने ट्रेन देखी और फटाफट कमेंट कर दिए कि मैंने भी ट्रेन देखा था। तो आप सोच लीजिए, समझ लीजिए कि ये जो मैंने कहा है, जो भी सपने हैं, ये आपको बार बार आएंगे, बार बार आएंगे। मतलब ये आपको इस तरीके से पिंच करेंगे कि आप महसूस ही कर लें कि आपके जीवन में कुछ एकदम अलग होने वाला है। आपको किसी शास्त्र की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इन चीज़ों को जानने के लिए बेचैन हो जाएंगे। गूगल पे हो सकता है आप सर्च भी करें कि बार बार ट्रेन देखने का क्या मतलब है, बार बार शमशान देखने का क्या मतलब है, बार बार मूर्तियाँ देखने का क्या मतलब है, पुराने खंडहर जैसे मंदिर देखने का क्या मतलब है, पुरानी कहीं पे आप देखेंगे कि बहुत पुरानी गलियाँ बनी हुई हैं, उन गलियों के अंदर आप जाते हैं तो आपको एक मंदिर दिखाई देता है। उस मंदिर के अंदर जाने के बाद बहुत सारी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, लेकिन कुछ उसमें स्पष्ट नहीं होगा, कभी कभी बहुत स्पष्ट भी होगा। ठीक है, और माँ उस समय धीरे धीरे कहीं ना कहीं स्वप्न के माध्यम से आपसे ऐसे समझ करके चलिए कि संकेत भी देना शुरू कर देती हैं माँ। एक तरीके से ये तो नहीं कहेंगे कि बात करती हैं, बात भी कर सकती हैं, माँ की महिमा माँ ही जाने, लेकिन ये चीज़ें होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरी प्यारी माँ महाकाली सभी के ऊपर अपना प्रेम बरसाएं, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, और अपने सच्चे भक्तों को अपने से सदैव जोड़ती रहें, उनका कल्याण करें, उनको और विकसित करें, अपने प्यारे बच्चों को और मजबूत बनाएं। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। जय माई की, हर हर महादेव।